गाइस ये है एक हैचबैक और ये एक ऐसी हैचबैक है ना जिसने एक्चुअली में मुझे अमेज किया है। ये एक ऐसी हैचबैक है जो टियागो ईवी बलिनो i20, अगर इस सेगमेंट का अगर आपका बजट है तो यू मस्ट एक्चुअली वेट फॉर दिस। बट क्या ये इंडिया में आएगी और हाउ कॉम्पिटिटिव दिस इज व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल? क्या ये सच में टियागो ईवी, टिगोर ईवी से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लेट्स हैव अ क्विक वॉक अराउंड। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। जस्ट लुक एट इट, छोटी सी प्रीमियम हैचबैक ही लगती है देखने में और इसके जो लुक्स हैं वो टोटली एग्रेसिव साइड में है। अगर आप सबसे पहले बात करें इन हेडलाइट यूनिट्स की तो आपके पास में DRL एंड टर्न इंडिकेटर ये जो है वो फ्लोट होते हुए नजर आएंगे। विद दिस प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप देयर इज नो फॉग लैम्प एज सच, बट यहाँ पर अगर आप इस स्पेस को देखें तो यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट नजर आएगी। नीचे क्रोम ग्रिल दी गई है एंड ये वाला जो पार्ट है उसको रखा गया है ताकि हीट इजिली कन्वेक्ट की जा सके। जस्ट ऊपर जो है वो नेटा की बैजिंग आप देखोगे तो साइड लुक देखो पहले तो इसका, और ये है इसका डायगोनल लुक एक्चुअली। और यहाँ से ना आपको दोनों प्रोफाइल समझ में आ जाएगी। देखने में इट इज गुड, छोटी सी गाड़ी लगती है, बट एक्चुअली में इसका साइज बहुत बड़ा है। ये 4 मीटर 70 मिलीमीटर, 4 से ऊपर मीटर की जो है वो गाड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर लोगों को इसको बाय करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक्चुअली में काफ़ी नोन ब्रांड है ये, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक्चुअली 2 ही प्रोडक्ट है इसके। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो थोड़ा सा एसयूवीज लुक लाइक देखने में ज़्यादा नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लास्टिक की क्लैडिंग है वो थ्रू आउट द बॉडी पीछे तक जो है वो फ्लोट होती है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नेटा के एलॉय व्हील्स जो है वो देखने को नजर आएंगे। 185/55 रेडियल 16 इंचेस ये बता देते हैं टायर प्रोफाइल की। हाँ, ये कोई छोटी या तो क्रॉसओवर है या हैचबैक है। ऊपर जो टर्न इंडिकेटर थोड़ा ऑडली प्लेस मुझे नजर आया, क्योंकि यहाँ पर इसको होना चाहिए था या फिर यहाँ पे, और इसी वजह से चार्जिंग स्लॉट जो है थोड़ा ऊपर स्विच किया गया है। यहाँ पर आपके पास में रिक्वेस्ट बटन है, बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल बार्स मिलते हैं, एंड देयर यू गो विद द फ्लोटिंग डिजाइन फिलॉसफी विद दिस पार्ट ब्लैकआउट। और जो ब्लैकआउट पार्ट है वो एक्चुअली पियानो फिनिशिंग के साथ में है। अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, जैसे कि पीछे से अगर आप देखेंगे तो कूपे डिज़ाइन फिलॉसफी आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। एंड ये वाला जो पार्ट है ये देखिए, ये कनेक्टिंग टेल लाइट जो है वो आपको देखने को नज़र आएगी। स्प्लिट टेल लाइट्स हालांकि इनको बोला जाता है क्योंकि ये 2 पार्ट में जो है वो बाइफरगेट कर दी गई हैं। क्वार्टर पैनल पर भी हैं और साथ ही साथ ये जो है टेल गेट पर भी माउंट की गई हैं। V2 की जो है बैजिंग है, नेटा की बैजिंग इधर, एंड साथ ही साथ ऊपर जो है वो डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड ये वाइपर सेट आपको देखने को नजर आएगा। लेट्स ओपन इट। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं है, तो आपको हाइड्रोलिक रेगुलर जो है वो मिलने वाले हैं। बट ये जो है वो 350 लीटर की यहाँ पे आपको बूट कैपेसिटी देखने को नजर आएगी विद दैट लैम्प, एंड छोटा सा लोडिंग लिप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आया था टूल किट और टायर इन्फ्लेटर वगैरह जो है वो यहीं पे रख दिए गए हैं। दिस इज द रियर लुक। नीचे बम्पर पे अगर आप देखेंगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स है विद क्रोम एंड रिफ्लेक्टर यहाँ पर जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। अगेन अगर मैं इंटीरियर्स के बारे में बात करूँ तो देयर यू गो विद द इंटीरियर पार्ट। यहाँ पर जो है वो आपको ये वाला पैनल, विंडो पैनल जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट में देखने को नजर आएगा। दिस इज लेदर टच, सॉफ्ट टच मटेरियल है, एंड ये बॉडी कलर के साथ में जा रहा है। विंडो कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स, ये तमाम चीज़ें यहीं पर हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इंटीरियर्स। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंटीरियर्स मिलेंगे, बेहतरीन लग्जरी फैक्टर को ऐड ऑन करते हुए। ये सीट्स विद द लेदर टच, थ्रेड्स है, फिनिशिंग है इसके अंदर। अगेन अगर मैं बात करूँ ये स्टेयरिंग व्हील का, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये वाला पार्ट जो है वो इधर होना चाहिए था, ये वाला पार्ट उधर होना चाहिए था, अपोजिट सा नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारे बटन्स ऑफर किए गए हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस के, एंड यहाँ पर एडास के, लेन चेंज असिस्ट के, और इधर जो है वो आपको वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ में ट्रैक चेंज एंड म्यूट का बटन भी जो है वो ऑफर कर दिया गया है विद होम बटन्स। यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट टच मटेरियल ज़रूर है, इधर भी आपके पास में लेदरेट टच है, बट यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पे माउंट किया गया है। तो ये है 12 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको ये TFT नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन ही आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। स्पीडोमीटर, डैशबोर्ड के सिंबल्स, एंड कौन सा मोड अभी फ़िलहाल एक्टिव है, कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है, ये जो स्क्रीन है वो आपको टोटली बता पाएगी। बट ये जो 14.5 इंचेस की स्क्रीन है, इसके अंदर है वो तमाम चीज़ें जो आपको
बाकी गाड़ियों में भी देखने को नज़र आती हैं, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड मिररिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हो। इसके साथ ये जो है वो आपको अच्छे टच रिस्पॉन्स के साथ में मिलती है। आप यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल भी स्विच कर सकते हो, बट कोई भी फिजिकल बटन ऐसा सच नहीं है। फिजिकल बटन ना होने की वजह से एक ड्रॉबैक तो ज़रूर आपको मिलता है, तो वो ड्रॉबैक आपको ज़रूर मिलेगा। फिजिकल बटन इसके अंदर ऑपरेशनल नहीं है। नीचे अगर यहाँ वाले पार्ट पे देखें तो आपके पास में है हैज़ार्ड लैम्प, इसके साथ में 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, एक यूएसबी बी टाइप आपको ऑफर की गई है, नो सी टाइप एज सच। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। इधर जो है वो आपके पास में कैन होल्डर्स हैं 2, और साथ ही साथ आपके पास में ये एक आर्मरेस्ट है जो फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, और इसके अंदर स्पेस ज़रूर है, स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर आपके पास में ग्लव बॉक्स है, एंड ये है कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड पैनल, जहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट यूज़ की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सैटिन फिनिश है, नीचे भी जो है वो सिल्वर कलर की सैटिन फिनिश है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक विद स्पार्कल जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर आप कुछ कार्ड्स वगैरह, विजिटिंग कार्ड या अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। नीचे जो है वो कुछ ऐसा फ्लैट सरफेस मिलेगा जहाँ पर आप अपना पैर डेड पेडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 यहाँ पर जो है वो पेडल्स भी हैं। IRVM जो है वो फ्रेमलेस सा लगता है, बट इट इज़ नॉट फ्रेमलेस, क्योंकि इसकी बाउंड्री पे जो है वो काम किया गया है, और ये जो बाउंड्री है वो एक्चुअली में प्लास्टिक की बाउंड्री है, ट्रांसपेरेंट रखी गई है, इसलिए फ्रेमलेस लगता है। IRVM आपको जो है वो मैनुअल ही मिलेगा। 2 लैंप्स इधर हैं, और कोई भी लाइट वगैरह जो है वो आपके इसको सनवाइजर में नहीं मिलती, ना तो इस साइड और ना ही इस साइड। सो दिस इज हाउ इट इज़। और सेकंड रो के बारे में अगर हम बात करें, देयर यू गो विद द सेकंड रो। यहाँ पर भी आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है फॉर द प्राइस पॉइंट, और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल बॉडी कलर्ड स्टाइल ही जो है वो लेदर सीट्स मिलेंगे। कोई भी एसी का वेंट नहीं है। USB C टाइप जो है वो कोई अवेलेबल नहीं है। रेगुलर जो है वो B टाइप ही आपको देखने को नजर आएगा। नो फ्लोर हम्प एज सच, एंड इंटीरियर्स आर गुड। क्या मिलता है, दिस कार एक्चुअली गेट्स एन एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एंड दैट इज समथिंग जो काफ़ी अमेजिंग है। इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो वहाँ पर आपको प्लेस होते हुए नजर आएंगे इसके कैमरा, एंड नीचे रडार भी मिलता है दोस्तों, तो इसको आप रेगुलर गाड़ी ना मानो। इसके बाद देखो ये जो है वो 382 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है, एंड इट गेट्स 36 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो इसको 382 की रेंज तो देता है। साथ ही 95 bhp जो है वो प्रोड्यूस करती है इसकी मोटर, विद 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉक, और बेहतरीन सेटअप है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है क्वालिटी मटेरियल की इस्तेमाल की गई है। सो इन टुगेदर ये मुझे काफ़ी अच्छी इम्प्रेसिव जो है वो गाड़ी लगी, और आप इसको इंडिया में तो ऑब्वियसली अभी नहीं आती है, और चांसेस भी थोड़े कम हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए जो है वो नेटा का V2 नामक प्रोडक्ट पेश किया। कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप डूइंग कार बाय।